स्वागत है आपका दोस्तों प्यारे से हमारे मैगी शो चैनल में। और आज मैं आपके लिए फिर से प्यारी सी फुल लव स्टोरी लेके आई हूँ जो कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। जी हाँ, ये पूरी फुल लव स्टोरी है, रोमांटिक सी। क्रूएल सीओ एंड पुअर गर्ल, हमारी हीरोइन जो कि उसकी सेक्रेटरी होती है, और ये दोनों कैसे एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। तो जो इस कहानी में हमारी हीरोइन का नाम होता है शाह, एंड इस कहानी के हमारे हीरो का नाम प्रेसिडेंट जियांग होता है। तो ड्रामा ऐसे चालू होता है कि जहाँ पे सभी लोग बोल रहे होते हैं कि कोई ओवर टाइम काम करने से कैसे मर सकता है। सभी लोग इस चीज़ को देख के हैरान हो रहे होते हैं कि उनकी जो कलीग है उसने ओवर टाइम काम किया और उसके बाद उसका डेथ हो गया। एंड ये टेबल पे लेटी हुई हमारी हीरोइन होती है जिसका नाम शाह होता है। इधर हम रियल शाह को देखते हैं जो कि हैरान होती है कि वो तो रास्ते में जा रही थी और वो तो नॉवल पढ़ रही थी, ये वो कहाँ आ गई। तभी वो याद करती है कि वो रास्ते में जा रही थी, फ़ोन में नॉवल पढ़ रही थी, और तभी एक गाड़ी आती है जो कि उसे ठोक के चली जाती है। और इसके बाद वो सीधा जिस नॉवल को पढ़ रही होती है वो उसी नॉवल के अंदर घुस जाती है। मतलब कि उसकी जो सोल होती है वो उस नॉवल के अंदर चली जाती है। अब उसे सब कुछ समझ में आ जाता है कि वो नॉवल की दुनिया में फंस चुकी है। अब वो जब इस कहानी को पूरी करेगी तभी वो निकल पाएगी। इधर हम हीरो से मिल लेते हैं जो कि प्रेसिडेंट जियांग होते हैं, जो कि वहाँ पे आए होते हैं। उन्हें पता चलता है कि उनकी कंपनी का एक वर्कर है जो कि ओवर टाइम काम करने की वजह से मर गया। ये सुनने के बाद तो प्रेसिडेंट जियांग को भी अजीब लगता है कि ये पहली बार मैंने ऐसी मौत के बारे में सुना है। वो जाता तो देखता है कि हाँ, ये लड़की सच में मरी पड़ी है। मैनेजर लिन बोलती है कि मैंने से ज़्यादा काम नहीं दिया था, पता नहीं ये कैसे मर गई। इधर जो जियांग का असिस्टेंट होता है वो चारा दिखाता है कि ये हमारी कंपनी की वर्कर रही। उसे बड़ा दुख होता है कि उसकी कंपनी का वर्कर एक्स्ट्रा काम करने की वजह से मर गया। वो अपने लोगों को बोलता है कि इसकी फैमिली को कांटेक्ट करो और कुछ पैसे भिजवा दो कंपनसेशन के तौर पे। तभी हमारी हीरोइन एकदम से उठती है, पता चलता है कि जो उसकी आत्मा है उस बॉडी के अंदर आ जाती है। और वो सोचती है, अरे यार, मैं तो असली दुनिया से हट के इस किताबी दुनिया में आ चुकी हूँ। वो उठती है, फिर सभी से बोलती है कि वो गहरी नींद में सो रही थी। सभी लोग शॉक हो जाते हैं कि भूत वगैरह तो नहीं आ गया इसके शरीर में। नर्स तो बोलती है तो कंफर्म मर चुकी थी, ये जिंदा कैसे हो सकती है। तभी टेबल घूमने लगती है और इसके बाद वो गिर पड़ती है। गिरने जा रही होती है लेकिन वो प्रेसिडेंट जियांग का हाथ पकड़ लेती है। तो प्रेसिडेंट जियांग ही उसके ऊपर गिर पड़ते हैं। इन दोनों का ऐसे फर्स्ट किस हो जाता है, जहाँ पे मिस्टर जियांग सोचते हैं कि उसका फर्स्ट किस किसी और लड़की के साथ चला गया। इधर हमारी हीरोइन खुश होती है कि इस कहानी का जो हीरो है, जो मेन हीरो है, वो वाकई बहुत ज़्यादा सुंदर, हैंडसम है और बहुत ही क्यूट लग रहा है। वो बहुत ही हैप्पी होती है। उसके बाद वो उठती है, बोलती है कि हाँ, मुझे एक्स्ट्रा काम दिया था मैनेजर लिन ने, मैं 3 दिन से सोई नहीं हूँ सिर्फ प्रोजेक्ट पे काम करने की वजह से। अगर इससे मेरी मौत होती तो तुम तो बस मुझे पैसे दे के भगा देते। जान कितनी कीमती होती है। मैनेजर झूठ बोलती है कि ये झूठ बोल रही है। हमारी हीरोइन बोलती है मैं झूठ नहीं बोल रही, चाहे तो इन बाकी लोगों से पूछ लो। मैनेजर सफाई देने की कोशिश करती है कि प्रेसिडेंट जियांग, आप मेरी बात सुनिए। लेकिन जो प्रेसिडेंट जियांग होते हैं उसे बोलते हैं आज ही तुम इस कंपनी से निकल जाओ, क्योंकि तुम्हारी इस हरकत से बहुत लोगों को नुकसान हो सकता है और कंपनी की रेपुटेशन भी ख़राब हो सकती है। इसके बाद जो शाह होती है वो अपने घर पे जाती है और सोचती है तो ये इस दुनिया का मेरा घर है। तभी वो एक डॉल को देखती है और वो हैरान हो जाती है कि ये डॉल तो बहुत ही क्यूट है और ये डॉल प्रेसिडेंट जियांग से काफ़ी मिलती जुलती है। क्या मतलब जो इस दुनिया की हीरोइन थी वो प्रेसिडेंट जियांग को लव करती थी। फिर सोचती है जो भी हो, फिर उस डॉल को किस कर लेती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही होती है। इधर हमारे हीरो को अजीब लगता है क्योंकि उसे किसी ने किस किया होता है। वो असिस्टेंट की तरफ देखता है, बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है कि असिस्टेंट ये कौन सी हरकत हुई। असिस्टेंट शॉक होता है कि बॉस मैंने अभी तो कुछ किया भी नहीं। तो वो बोलता है बस करो। तभी उसका पैंट खींचने लगता है। वो बोलता है असिस्टेंट बहुत हो गया, और वह मीटिंग को वहीं ख़त्म करता है। सब लोग हैरान हो जाते हैं कि ये क्या हो गया है, ये प्रेसिडेंट जियांग इतना गुस्से में क्यों आ गए। और बोलता है कि आज ये मीटिंग ख़त्म होती है, और असिस्टेंट को भी जॉब से निकाल देता है गुस्से में कि तुम वाकई बहुत घटिया हरकत कर रहे हो। बोलता है कि मेरे पीछे मत आना असिस्टेंट। इतना हमारी हीरोइन सोचती है कि ये जो कपड़े हैं इसके डॉल के, वो एकदम से कैसे उतार है, मैंने तो अभी इसके कपड़े भी चेंज नहीं किए, ये हो क्या रहा है। और ये जो डॉल है इतनी जल्दी ये गीली कैसे हो रही है। इधर जो हमारे हीरो होते हैं प्रेसिडेंट जियांग, वो बाथरूम में नहा रहे होते हैं। वो डॉल को टच कर रही होती है सर में। इधर
जियांग को ऐसा फ़ील होता है कि कोई उन्हें टच कर रहा है। वो परेशान हो जाते हैं कहीं उनके ऊपर कोई बुरी आत्मा तो नहीं आ गई। अब वो चैन से सो रहे होते हैं कि चलो सो जाता हूँ, शायद मैं कुछ ज़्यादा थक गया होऊँगा। इधर हमारी हीरोइन डॉल को देखती है कि अरे! अभी तो इसने पैंट पहन रखा था, इसने ये कब से बाथरोब पहन लिया। वो परेशान होती है कि इस डॉल के साथ हो क्या रहा है, और ये डॉल तो अभी गीली थी, इतनी जल्दी सूख कैसे गई। वो डॉल के कपड़े खोलती है कि चलो इस डॉल को दूसरे कपड़े पहना देती हूँ। इधर प्रेसिडेंट जियांग के भी कपड़े हट जाते हैं उसके ऊपर से। वो भी हैरान होता है कि ये हो क्या रहा है उसके साथ। अगले दिन वो कंपनी में जाती है, काम करने के लिए बैठी होती है। इधर जो प्रेसिडेंट जियांग होते हैं समझ जाते हैं कि इसमें असिस्टेंट का कोई भी गलती नहीं है। असिस्टेंट बोलता है बॉस आपने मुझे जॉब से क्यों निकाला। वो अपना असिस्टेंट को जॉब में वापस रख लेता है और बोलता है इधर आओ। इधर उसे अपनी मॉम का वीडियो देखने को मिलता है जहाँ पे उसकी मॉम ज़बरदस्ती एक पार्टी रख रही होती है, और उस पार्टी में उनके बेटे जियांग को एक लड़की चूज़ करनी होती है। इधर हमारी हीरोइन उसी टाइम पे आ जाती है, तो असिस्टेंट को आइडिया आता है और वो प्रेसिडेंट जियांग को बोलता है कि ये लड़की भी अच्छी है, आप इसे लेके जा सकते हो पार्टी में। हमारी हीरोइन बोलती है सॉरी मैं नॉक करना भूल गई थी डोर। वो उससे कुछ पैसे दिखाता है, बोलता है कि तुम्हें आज इस पार्टी में आना होगा। वो पैसे देख के तुरंत ही बदल जाती है, कहती जी बॉस मैं तो आपके लिए ही बनी हूँ और आपके लिए ही पैदा हुई हूँ, जैसा आप कहोगे मैं वैसा ही करूँगी। वो उसके डॉल के बारे में पूछता है कि ये डॉल, वो बताती है कि मेरी लक्की डॉल है, जब से मेरे पास आई ना मेरी ज़िंदगी एकदम बिल्कुल राजकुमारी वाली हो गई है। इधर असिस्टेंट बोलता है कि ये डॉल है वो काफ़ी मिलती जुलती है प्रेसिडेंट जियांग से, क्योंकि इसका जो कपड़ा है और जो प्रेसिडेंट जियांग ने कपड़ा पहन रखा है वो एकदम सेम सेम है। इधर हम सीन देखते हैं जहाँ पे उस पार्टी में आ जाता है, उसकी नींद पूरी नहीं हुई होती क्योंकि वो रात में देख रहा होता है कि उसको एक लड़की ने हक कर रखा है। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि उसकी कंपनी की वर्कर शाओ है। वो सोच रहा होता है कि कुछ ज़्यादा वो सोचने लगा है शाओ के बारे में। तभी थोड़ी देर बाद शाओ भी आ जाती है जो कि एक मोटर साइकिल से आई होती है। ये देख के प्रेसिडेंट जियांग भी हैरान हो जाता है कि तुम्हारे पास कोई टैक्सी वैक्सी कर देती है, मोटरसाइकिल से क्यों आई हो। वो कुछ नहीं बोलती है, वो सीधा उसका हाथ पकड़ता है, उसे अंदर लेके जाता है कि चलो पार्टी में चलता हूँ तुम्हें लेके। इधर सब लोग हैरान हो रहे होते हैं कि ये लड़की कौन है जो कि प्रेसिडेंट जियांग के साथ आ रही है। प्रेसिडेंट जियांग तो सिंगल थे ना, इसने कैसे फंसा लिया प्रेसिडेंट जियांग को। ये तो बहुत ज़्यादा सुंदर थे यार। पार्टी में हम मैनेजर लिन को देखते हैं जिसे कंपनी से निकाला गया होता है, और इस गाने के विलन्स मिल लेते हैं जिनका नाम मैडम कायली होता है। इधर हमारी हीरोइन बोलती है तुम दोनों एंजॉय करो, मैं थोड़ा घूम के आती हूँ, खाना पीना वगैरह खा लेती हूँ। वो मैडम कायलुक बताती है कि इस लड़की की वजह से मुझे प्रेसिडेंट ने कंपनी से निकाल दिया था और वो प्रेसिडेंट को बहका रही है। तो मिस कायली उसे भरने के लिए चली आती है कि मिस्टर जियांग जैसे रिच आदमी को तुम्हें पकड़ना नहीं चाहिए। हमारी हीरोइन बोलती है क्या बदतमीजी है। विलन कायली उसके ऊपर वाइन डाल देती है तो वो अपनी डॉल को ले आती है, लेकिन डॉल नहीं भीगती, उसकी जगह प्रेसिडेंट जियांग के सारे बाल भीग जाते हैं। कायली भी हैरान होती है कि उसने तो डॉल के ऊपर पानी डाला था, ये प्रेसिडेंट जियांग कहाँ से अचानक से आ गए। प्रेसिडेंट जियांग बोलते हैं बहुत हो गया चली जाओ इस पार्टी से। वो समझाने की कोशिश करती है कि देखो हम लोग एकदम रिच क्लास से आते हैं और ये आप किसको ले आए, कंपनी की वर्कर को। इधर हमारी हीरोइन से बोलता है कि तुम मेरे साथ चलो, और काइली को वहाँ से जाने के लिए बोलता है। इधर वो हड़बड़ाहट में उसके ऊपर गिर पड़ती है। अब बोलती है जैसे मुझे मेरा डॉन मुझे बचाता है, आज वैसे तो प्रेसिडेंट जियांग ने मुझे बचा लिया। वो उसे बोलता है मक्खन तुमने बहुत ज़्यादा मार लिया, अब तुम जाओ। इधर वो अपनी डॉल को साफ कर रही होती है क्योंकि डॉल गंदी हो जाती है। इधर वो बाथरूम में नहा रहा होता है, वो भी हैरान होता है कि अचानक से पानी कहाँ से आ रहा है, उसके सर पे गिर रहा है। इधर वो खड़ी होती है स्विमिंग पूल के पास में शाह। वहाँ पे फिर से मिस काइली आ जाती है जो कि ज़बरदस्ती उसकी डॉल छीनने लगती है और उसे वार्न करती है कि प्रेसिडेंट जियांग से दूर रहो। वो बोलती है मैं भला उनसे क्यों दूर रहूँ, मैं तो उनकी वर्कर हूँ, तुम्हें दूर रहना चाहिए उनसे। और उसके बाद जो काइली होती है वो उसे धक्का दे देती है पानी में, तो हमारी हीरोइन भी उसका हाथ पकड़ के उसे पानी में ही खींच लेती है। अब उसके बाद दोनों पानी में गिर जाते हैं। इधर हमारा हीरो बाहर आता है एंड वो नोटिस करता है कि मेरे भी कपड़े गीले हैं और जो ये डॉल है वो भी पानी में पड़ी हुई है। उसे कुछ समझ में आ रहा होता है कि जो मेरा कनेक्शन है वो शायद इस डॉल के साथ है। सबसे पहले वो शॉ को पानी से बाहर निकालता है और साथ साथ उस डॉल को भी। इधर हमारी हीरोइन की आँख खुलती तो देखती है कि जो डॉल है उसने अपने कपड़े चेंज कर लिए हैं और उसने बाथरोब पहन रखा है। वो हैरान होती है कि डॉल को किसने बाथरोब पहनाया है, ये बाथरोब उसके ऊपर अच्छा नहीं लग रहा। और वो बाथरूम खोल रही होती है डॉल का, तभी वहाँ पे प्रेसिडेंट से जियांग रोकने ही वाले होते हैं कि ऐसा मत करो। वो बाथरूम खोल देती है डॉल का और तभी प्रेसिडेंट जियांग के भी कपड़े गिर जाते हैं। वो हैरान होती है कि बॉस ये क्या करने जा रहे हैं। वो सबसे पहले उसका फ़ोटो खींच लेती है कि बॉस आप बहुत ज़्यादा वाकई हॉट लग रहे हो। वो अपने कपड़े पहनता उसे चिल्लाता है कि ये कौन सी बदतमीज़ी थी। वो बोलती है हाँ मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं तो बस डॉल के कपड़े हटा रही थी क्योंकि मुझे डॉल के कपड़े अच्छे नहीं लगे। वो सीधे सीधे उसके पास आता है, उसे डॉल मांगने लगता है कि डॉल मुझे दे दो। वो उसे बोलती है भला मैं आपको डॉल क्यों दूँ।
फिर वो परेशान होती है कि डॉल के तो कपड़े मैंने उतार दिए थे, इसने डॉल ने कपड़े वापस कैसे पहन लिए। और वो याद करती है कि जब डॉल के ऊपर वाइन गिरा था तो वाइन मिस्टर जियांग के सर में चला गया था। आप उसे सब कुछ समझ में आने लगता है कि जो डॉल का जो कनेक्शन है वो मास्टर जियांग के साथ में है। वो ट्राइकर को भी देखती है, डॉल को थप्पड़ मारती है तो थप्पड़ मास्टर जियांग को लगता है। अब वो समझ जाती है कि डॉल का कनेक्शन मास्टर जियांग से हो गया है। इधर हम सीन देखते हैं मास्टर जियांग की मॉम को। कायली बताती है कि एक लड़की उसे परेशान कर रही है और वो साथ साथ बहका रही है मिस्टर जियांग को। मिस्टर जियांग की मॉम तो खुश हो जाती है कि चलो उनके परिवार में एक नई लड़की आने वाली है बहू बन के। इधर वो समझाता है कि तुम मुझे डॉल दे दो। वो बोलती है क्या तुम पागल हो चुके हो, ये डॉल मेरी, भला मैं तुम्हें डॉल क्यों दे दूँ। तभी वहाँ पे कायली आ जाती कि तुम दोनों क्या कर रहे हो। हमारी हीरोइन बोलती है हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंपल एक रूम में हम लोग बातचीत कर रहे हैं, तुम्हें दिख नहीं रहा मिस कायली। तभी वहाँ पे मिस्टर जियांग बोलता है कायली तुम यहाँ पे क्यों फिर से परेशानी खड़ी करने आई हो। कायली बोलती है कि आंटी देखिए ना जियांग कैसे मुझसे बात कर रहे हैं, ये सब इस लड़की की वजह से हो रहा है। मम बोलती है चुप रहो यार कायली, जब देखो तब तुम बदतमीजी करती हो। हमारी हीरोइन बताती है कि वो जियांग ग्रुप की एम्प्लॉय है, उसे मास्टर जियांग इस पार्टी में लाए थे। मम तो कुछ अलग ही सोच के बैठी होती है, बोलती तुम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं हो। मास्टर जियांग बोलता है कि मॉम मैं इसका बॉयफ्रेंड नहीं हूँ, ना ये मेरी गर्लफ्रेंड है, हम बॉस और एम्प्लॉय हैं, सिंपल सी बात है। मॉम बोलती है कि जो भी हो इसकी वजह से आज पार्टी ख़राब हुई है तो इसे कंपनसेट करना पड़ेगा। मॉम ये बोल के वहाँ से चली जाती है। तो हमारी हीरोइन को 50% उसका सैलरी काट लेता है। इधर वो दुखी होती है इस बात से और वो सोचते चलो आज बदला निकालते हैं। वो डॉल के कपड़े चेंज कर देती है, डॉल को लड़कियों वाले कपड़े पहना देती है। इधर मॉर्निंग में प्रेसिडेंट जियांग बोलता है कि आज मेरे लिए खाना क्यों नहीं तैयार हुआ जल्दी। वेटर भी हैरान हो जाते हैं नौकर वगैरह की, बॉस ने कौन से कपड़े पहन रखे हैं। वो जब ध्यान से देखता है कि उसके कपड़े एकदम से चेंज हो गए तो शर्माते हुए भागता है। इसके बाद हम कंपनी का सीन देखते हैं जहाँ पे प्रेसिडेंट जियांग उसे बुलाता है। वो बोलता है कि तुमने कल रात जो किया था और जो सुबह मॉर्निंग में किया था वाकई बहुत बुरा किया था। वो अपने कार्ड निकालता है कि इसमें बहुत सारे पैसे, सारे कार्ड तुम्हारे हो जाएंगे बैंक कार्ड, लेकिन तुम्हें डॉल देनी होगी। वो पहले फैसला करती है कि हाँ वो डॉल दे, लेकिन एकदम से प्लान ड्रॉप कर देती है, बोलती है मैं डॉल नहीं देने वाली आपको। इस बात से मिस्टर जियांग परेशान होता है। असिस्टेंट आइडिया देता है कि आप क्यों नहीं मिस को अपनी पर्सनल सेक्रेटरी बना लेते हैं। यह आइडिया मिस्टर जियांग को अच्छा लगता है तो सेक्रेटरी जाता है कि आज आप अब से बॉस की पर्सनल सेक्रेटरी है 24 आवर्स। वो बोलती हैं ये कैसे हो गया। उसे पता चलता है कि डबल सैलरी होगी तो तुरंत ही खुश हो जाती है कि चलो यार डबल पैसा मिल रहा है। असिस्टेंट उसे लेके जाता है कि ये मास्टर जियांग का घर है। वो बोलती है मास्टर जियांग इन सब चीज़ों का क्या मतलब है। मास्टर जियांग बोलते हैं कि देखो तुम पैसा चाहती नहीं तो तुम मेरी वर्कर बन जाओ परमानेंट 2400 घंटे की। बस तुम्हें डॉल का ख्याल रखना होगा, बदले में मैं तुम्हें थोड़े बहुत कार्ड दे दूंगा पैसे वाले। और उसे और भी कुछ गिफ्ट्स देने की बात करता है कि तुम इस घर में रह सकती हो। वो तुरंत ही खुश हो जाती है कि चलो बस डॉल का ख्याल रखना है और कुछ भी नहीं। वो साइन कर देती है खुशी खुशी और उसे एक लग्जरी गाड़ी का चाबी मिल जाता है और भी हैप्पी हो जाती है। और वो बोलता है कि याद रखना कि ये गाड़ी तुम्हें सिर्फ मुझे पिकअप करने के लिए यूज़ करना होगा। अगले दिन वो उसी गाड़ी से कंपनी आती है। मिस कायली भी बाहर खड़ी होती है। वो तुरंत ही बाहर जाती है, अंदर जाती है मिस्टर जियांग से मिलने के लिए कि मुझे माफ़ कर दो मेरा गलती था, लेकिन वो उसे भगा देता है वहाँ से। इधर हमारी हीरोइन गलती से बात करते करते ग्रुप में फ़ोटो सेंड कर देती है मिस्टर जियांग का। और गुस्साते हुए आता है कि तुमने फ़ोटो डिलीट क्यों नहीं करी और उसका दोबारा से सैलरी कट कर लेता है। इधर वो बाहर जा रही होती है, ग्रुप की लड़कियां बोल रही होती है कि पता नहीं इसने कौन सा लड़का फंसा रखा है जो कि महंगी गाड़ी से आती है और ग्रुप में फ़ोटो बेचती है मर्दों की। इधर पर मिस्टर जियांग भी आ जाता है। कायली बोलती है कि तुम्हारी ये वर्कर शव अच्छी नहीं, इसे कंपनी से बाहर निकाल दो। असिस्टेंट सभी को बताता है कि अब से वो बॉस की पर्सनल सेक्रेटरी है और जो गाड़ी उसके पास है वो बॉस की है। वो बॉस को पिकअप करने के लिए वो गाड़ी यूज़ करती है और सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। इधर वो गुस्सा होता है मिस्टर जियांग तो उसके लिए खुद से खाना पकाई होती है। बोलती बताओ खाना कैसा है। वो कहता है अच्छा है। वो सोचती चलो ये कम से कम खुश तो हुआ। इधर वो उसे समझाती है कि आपको एक डील करनी है, क्यों ना हम आप थोड़ा रिलैक्स वाला मीटिंग करवाते हैं। वो बोलता है मतलब। वो कहती है बस इंतज़ार करो बॉस। इधर हमारी हीरोइन एक होटल में जाती है कि उसने यहाँ का रूम बुक कर रखा है और वो होटल कायली का होता है। कायली बोलती है भले तुमने बुक कर रखा हो लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पे टिकने नहीं दूंगी और तुम्हें यहाँ से जाना होगा। मैं इस होटल की मालकिन हूँ, मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ। उसका हेल्पर बताता है कायली का कि जो होटल बुक हुआ है वो मास्टर जियांग के नाम पे बुक हुआ है और आज हमारा डील उन्हीं के साथ है, तो मैडम थोड़ा गुस्सा कम कीजिए। तो ये सुन के कायली कुछ बोल नहीं पाती है। एंड हमारी हीरोइन शाओ को मौका मिल जाता है और कह देती है कि फिर तो मैं अपने रूम में चली।
मिस कायरी को पता चलता है कि शाव आज इसी पानी में नहाने वाली है, हॉट बाथ लेगी। तो उस पानी में बहुत बड़ा केमिकल मिला देती है जिससे बॉडी ख़राब हो सकती थी। इधर उसी पानी में बैठी होती है, उसी डॉल को देख रही होती है कि डॉल तुम तो वाकई बहुत खूबसूरत हो, और बोलते हैं कि आज तुम्हें मैं इस पानी का एंजॉय कराती हूँ। तभी वहाँ पे हम मिस्टर जियांग को देखते हैं जो कि उसी होटल में आए होते हैं कि क्लाइंट किधर है, और वो गलती से रूम में घुस जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे ऑलरेडी शव है। तो तुरंत ही बाहर आते हैं, रूम के बाहर असिस्टेंट से बोलते हैं कि ये कौन सा रूम था, मेरा रूम किधर है। असिस्टेंट बोलता है कि शायद मिस शॉ लाइक करती हैं प्रेसिडेंट जियांग को, तो मुझे उन दोनों को क्लोज रहने का मौका छोड़ना चाहिए। इधर हमारी हीरोइन बोलती है कौन है बाप, तभी उसका पैर फिसलता है और वो पानी के अंदर ही डूबने लगती है। वो हेल्प के लिए बोलती है कि हेल्प। प्रेसिडेंट जियांग आवाज़ सुनते हैं कि शॉ का आवाज़ है, तुरंत ही दौड़ के आते हैं, उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करते हैं, बोलते रुको मैं तुम्हें पानी से बाहर निकाल लूँगा। एंड उसे पानी से बाहर निकाल लेते हैं। वो उसे बोलते हैं कि तुम इस कमरे में क्या कर रही थी। वो बोलती है मैं तो बस चेकिंग करने आई थी कि आप ठीक है कि नहीं है। इधर असिस्टेंट को भी कमरा नहीं ढूंढता, बस चुपचाप खाना खा रहा होता है कि प्रेसिडेंट जियांग को, अमित शाह को, दोनों के एक दूसरे के क्लोज रहना चाहिए। इधर हमारी हीरोइन जा रही होती है लेकिन वो उसका हाथ पकड़ लेता है। वो बोलता है मैंने तुमको कितनी बार समझाया है कि डॉल का ख्याल रखो, इधर उधर मत घुमा करो। वो बोलती है मैं ख्याल तो रख रही थी ना, और तभी जा रही होती है, उसका पैर दोबारा फिसलता है एंड वो गिर पड़ती है। वो उसे ध्यान से देख रहा होता है, वो उसे बोलती क्या हुआ, मैं सुंदर लग रही हूँ। और इसके बाद वो उसे खुद से ही फॉरहेड पे, चिक्स पे, लिप्स पे किस करती है। वो थोड़ा शर्माने लगता है, उसे दूर हटा देता है कि बहुत हुआ शाओ, तुम मत बोलो कि तुम एम्प्लॉय हो। इधर ये बात पता चलती है कि मास्टर जियांग शॉक है ही रूम में चले गए। सुन के उसे गुस्सा आता है और बोलते हैं कि मुझे इन दोनों को अलग करने का कोई तरीका ढूंढना होगा। मैं शॉ का चेहरा बर्बाद कर दूंगी कि जिससे प्रेसिडेंट जियांग उसे प्यार ही नहीं करेंगे। इधर एक नया प्लान बनाती है। इधर हमारी हीरोइन को बुलाया जाता है कि आपके लिए मसाज तैयार किया गया है। इधर कायली ने मसाज वाली बोतल में केमिकल मिला दिया होता है जिससे शॉ का चेहरा खराब हो जाए। इधर शॉ जाती है मसाज के लिए, तभी वहाँ पे एक लड़की बोलती है कि मुझे भी यही सेम प्रोडक्ट यूज़ करना है। वो पता चलता है कि ये प्रोडक्ट सिर्फ मिस शॉ के लिए है, आपके लिए नहीं है। तो औरत लड़ जाती है कि पैसा तो हम बराबर दे रहे हैं ना, हर चीज़ों से अच्छी क्यों मिल रही है, मुझे भी यही सेम प्रोडक्ट चाहिए। हमारी हीरोइन बोलती है लड़ो मत यार, तुमको चाहिए तो तुम इस प्रोडक्ट को यूज़ कर लो। वो जैसे उस लड़की प्रोडक्ट को यूज़ करते उसका चेहरा जल जाता है। इधर उस प्रोडक्ट की एक बूंद हमारे हाथों में गिर जाती है, शॉ के हाथों में। इधर कायली खुश हो रही होती है आवाज़ें सुन के कि चलो शॉ का चेहरा ख़राब हो गया होगा। इधर वहाँ पे शॉ को ढूंढते हुए प्रेसिडेंट जियांग भी आ रहे होते हैं। वो देखते हैं कि लड़की रो रही है, वो शॉ होगी, लेकिन वो शॉ नहीं होती। तभी वो दूर देखते हैं कि दूर बैठी हुई कोई और नहीं बल्कि शॉ है। उसका हाथ देखते तो हाथ में दाग बहुत बड़ा बन जाता है, उसका हाथ बहुत ज़्यादा गहरी चोटों से भर जाता है। वो तुरंत ही उसे गोद में उठाते हैं और लेके जा रहे होते हैं हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में डॉक्टर चोट देखते हैं, बोलते हैं कि ये चोट किसी ने लगता है जानबूझ के कोई गहरा केमिकल आपके हाथों में डाल दिया है, इस वजह से चोट आ गई है। और बोलते हैं कि मिस्टर जियांग, मिसेस जियांग ठीक है, बस हाथ गीला नहीं होना चाहिए, इतना ध्यान रखें। इधर उसे कायली को पता चलता है कि सारे जो कैमरे हैं वो बंद करवा दिए गए हैं। इधर एक और हेल्पर बताती है कि कैमरों को रीस्टोर किया जा रहा है, रिकवर किया जा रहा है कि फुटेज देखी जा सके कि सब किसने किया। अब कायली परेशान हो जाती है कि अगर जियांग को पता चल गया कि ये सब मैंने किया है शॉ के साथ, वो मुझे छोड़ेगा नहीं। वो तुरंत ही मिलने के लिए जाती है जियांग की मॉम को और बताती है कि फिर से मुझे लड़की परेशान कर रही है और वही एम्प्लॉय शॉ है, मिस्टर जियांग की कंपनी में जो काम करती हैं। मॉम सुनती है कि यही लड़की फिर से दोबारा, वो सोचती है कि लगता है उनका बेटा अब फाइनली वो एक बहू लेके आएगा उनके ख़ानदान में। इधर मिस्टर जियान शॉ को लेकर घर में आ जाता है। मॉम बोलती है इस लड़की को फिर से घर में क्यों लाए हो। वो बोलता है कि ये मेरी सेक्रेटरी है और ये मेरे साथ मेरे घर में 24 घंटे रहती है। इधर वो कायली से पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। हमारी हीरोइन बताती है कि मुझे लगता है कि कायली ने मेरे साथ ये सब किया है, कायली की वजह से मेरा हाथ जला है। लेकिन कायली साफ साफ झूठ बोलती है कि आंटी मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही, भला मैं ऐसा क्यों करूँगी, आप तो मुझे बचपन से जानती है ना, मैं आपकी तो पड़ोसी भी हूँ, हमारी फैमिली एक दूसरे के साथ बिजनेस भी कर रही है। हमारी हीरोइन कहती भले तुम अमीर हो, उसका मतलब ये नहीं कि तुम क्राइम नहीं कर सकती हो। आंटी बोलती लड़ाई मत करो और हमसे शांति से सुलझा लेंगे। तभी हमें फुटेज आ जाती है जहाँ पे दिखने को मिलता है कि कैसे मसाज वाले रूम में वो टोनर में केमिकल मिला रही होती है और वही टोनर
मसाज होने वाला होता है शाओ का। अब कायली का पर्दा तो फांस हो जाता है कि तुमने इसी प्रोडक्ट में तुमने कोई केमिकल मिलाया है जिससे शाओ का चेहरा या हाथ पर खराब हो जाए। कायली माफ़ी मांगने लगती है, वो आंटी से भी हेल्प मांगती है, लेकिन आंटी बोलती तुमने गलती करी है, तुम्हें पनिशमेंट मिलेगा, और उसे पुलिस ले जाती है कायली को वहाँ से। काली चिल्लाती रहती है लेकिन कोई भी उसका बात नहीं सुनता। इधर आंटी बोलती है कि शाओ बेटा तुम आराम से रहो और मैं यहाँ से जा रही हूँ। अपने बेटे को मौका दे के जाती है कि अच्छा चांस है तुम्हारे पास। इधर हमारी हीरोइन शाओ सोच रही होती है कि डॉक्टर ने कहा था मिसेस जियांग, तो प्रेसिडेंट जियांग ने क्यों नहीं बोला कि मैं उसकी वाइफ नहीं हूँ बल्कि एम्प्लॉय हूँ। और वह इन चीज़ों से बात सोच रही होती है, परेशान भी होती है। थोड़ी देर बाद प्रेसिडेंट जियांग आ जाते हैं, वो उसको उठने के लिए बोलते हैं। वो बोलते हैं मैं तुम्हारे हाथ में दवा लगा देता हूँ। वो उसे बोलते हैं मैं खुद भी लगा सकती हूँ। वो उसे बोलता है चुप रहो। इधर वो उसे जवाब पूछती है सवाल का कि डॉक्टर को लगा था कि मैं आपकी वाइफ हूँ, तो आपने डॉक्टर को क्यों नहीं बताया कि मैं आपकी वाइफ नहीं बल्कि एम्प्लॉय हूँ। वो बोलता है समझना डिफ़िकल्ट था। वो बोलती डिफ़िकल्ट कैसे हो सकता है। तभी दोनों के बीच में क्लोजनेस बढ़ने वाली होती है। तभी वहाँ पे हेल्पर आ जाती है कि मॉम ने सूप तैयार किया है, आप दोनों से मिल पी लीजिएगा। लेकिन वो मिस्टर जियांग बोलता है कि मैं सूप को अकेले पीऊँगा। इधर मॉम सोच रही होती है भगवान मुझे जल्दी से ग्रैंड सन दे दो ताकि मेरा जो ख़ानदान है वो आगे बढ़ सके। इसके बाद हम सीन देखते हैं हमारी हीरोइन का। अगले दिन जा रही होती है काम पे। मॉम आ जाती है कि बेटा तुम कैसी हो। हमारी हीरोइन बोलती है आंटी मैं ठीक हूँ। आंट बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे गिफ्ट लेके आई हूँ, तुम्हें शायद पसंद आएंगे। जब वो उन गिफ्ट को देखती है कि महंगे महंगे हर रंग के डायमंड्स हैं, अंगूठी हैं, महंगी महंगी कार की गाड़ियाँ हैं, गोल्ड के बिस्किट हैं, और वो हैरान हो जाती है कि यार ये जियांग परिवार कितना अमीर है। मॉम बोलती तुम्हें गिफ्ट कैसा लगा। उसका मन तो होता है गिफ्ट लेने का, लेकिन वो मना कर देती कि आंटी मुझे गिफ्ट नहीं चाहिए। आंटी बोलती कि तुम्हें पसंद नहीं आया क्या, क्या मेरे बेटे ने तुम्हें परेशान किया। वो बोलते ऐसा कुछ भी नहीं है आंटी, ये बहुत एक्सपेंसिव है, मैंने इन्हें एक्सेप्ट नहीं करना चाहती। आंटी बोलती तुम्हें जो भी गिफ्ट पसंद हो तुम खरीद लेना, और उसे एक ब्लैंक कार्ड देती है। इधर हमारा विलन से मिल लेते हैं जो कि जियांग परिवार का चाचा का बेटा होता है, इसका नाम यानझाओ होता है। मॉम बोलती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। यानझाओ बताता है कि आंट मैं भी यहाँ पे मीटिंग के लिए आया था, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी चाची यहाँ पे मुझे मिल जाएंगी। वो कहती है अच्छा बेटा। फिर वो यानझाओ पूछता है कि आंटी वैसे ये कौन है। वो बोलते हैं कि ये इससे मिलो, ये मेरी गॉड डॉटर है, मैंने इसे अपनी बेटी मान लिया है। और कहती ठीक है फिर तुम अपना काम करो। पता चलता है कि कायली किसी और की नहीं बल्कि यंझाओ की बहन होती है। और यंझाओ अपने भाई को फ़ोन करी होती है कि एक शॉर नाम की लड़की मिस्टर जियांग को मुझसे छीन रही है और मिस्टर जियांग ने मुझे जेल भी भेज दिया है। इधर यंझाओ को पता चलता है कि ये बगल वाली लड़की ही शाओ है। इधर जो मॉम होती है बोलती बेटा तुम यहीं पर रहो, मुझे बाथरूम जाना है, मैं तुमसे बाद में आके मिलती हूँ। हमारी हीरोइन कहती है मैं आप मेरी चिंता मत कीजिए, आप बाथरूम जाइए, अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है हो सके तो आप आराम करिएगा। इधर वो घूम ही रही होती तभी यहाँ पे कुछ लोगों से परेशान करने आ जाते हैं। हमारी हीरोइन कहती है मैं तो तुमको जानती भी नहीं तभी तुम लोग मुझसे बदतमीज़ी कर रहे हो। यहाँ आ जाते हैं बोलते हैं कि मैं तुम्हारे मिस्टर जियांग का भाई हूँ, चचेरा भाई मतलब कज़िन उसका। और वो उसे ज़बरदस्ती तीरंदाजी करना सिखा रहा होता है। उसी प्लेस में मिस्टर जियांग आ जाते हैं जिन्हें देख के बहुत ही गुस्सा आता है। वो तुरंत ही अपने चचेरे भाई को रोकते हैं कि ये कौन सी बदतमीजी है। अंजाओ बोलता है कि मैं तो बस सिखा रहा था मिस साओ को खेलने के लिए। इधर वो बोलता है कि तुम दूर रहो मिस साओ से। वो बोलता है तुम गलत समझ रहे हो भाई, मैं तो हमेशा अब्रॉड में रहता हूँ, मैं तो बस मीटिंग के लिए यहाँ पे आया था। इधर वो शाओ को खींच के लेके जाता है। वो उसे बोलते क्या तुम पागल हो चुके हो। वो उसको बोलता है कि मैं पागल नहीं हुआ, लेकिन मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि अंजाओ अच्छा आदमी नहीं है, तुम दूर रहो उससे, फ्यूचर में वो बिल्कुल भी अच्छा आदमी नहीं है। इधर वो घर में बैठी होती है, वो उसे पीने के लिए पानी देता है कि चलो उसे पानी पी लो। इधर उसे पूछते कि तुम अचानक कैसे आ गए उस प्लेस में। वो याद करता है कि उसकी मॉम ने उसे फ़ोन करके बुलाया था कि तुम जाओ शो का ख्याल रखना। वो झूठ बोल देता है कि बस मैं मीटिंग के लिए आया था, वो नहीं बताता कि मुझे मेरी माँ ने भेजा था। इधर वो बोलती है कि तुम्हारा चचेरा भाई कज़िन एकदम से चाइना वापस आया, इसका मतलब है कि वो तुमसे कुछ छीनना चाहता हो, या तो कंपनी तो तुम्हारी कोई और पर्सनल चीज़। वो से बोलता है कि तुम मेरे बारे में चिंता करती हो। वो से बोलती है ऑफ कोर्स मैं तुम्हारी सेक्रेटरी हूँ यार, तुम मेरे बॉस हो, चिंता तो मुझे करनी होगी। इधर यंजो अपने फादर से बोल रहा होता है कि दादाजी ने हर अच्छी चीज़ जियांग परिवार को ही दी है, मतलब कि बड़े वाले भाई को हमसे कुछ भी नहीं दिया, उन्होंने हमें अब्रॉड में फेंक दिया, आपकी बार मैं सब कुछ लेना चाहता हूँ। इधर मिस्टर जियांग को पता चलता है कि जो शाह वह मिलने के लिए गई है झाओ से। इधर जो शाह होती है वो अपने डॉल लेके जाती है
मिस्टर यंजाओ बोलते हैं कि चलो आज मैं तुम्हें गोल्फ खेलना सिखाता हूँ। वो सब बोलते हैं कि मुझे गोल्फ नहीं खेलना। वो बोलते चलो आज एक एक गोल्फ हो जाए। तभी वहाँ पे मिस्टर जियांग उसका पीछा करते हुए आ जाते हैं और वो यंजाओ से बोलते हैं कि मेरे लोगों से दूर रहो, खास करके मिस शाओ से। और मिस शाओ को खुद ही उसका हाथ पकड़ के गोल्फ खेलना सिखा रहा होता है और बोलता है कि तुम्हें दूसरे लोग ज़्यादा पसंद है क्या। वो बोलती कोई बात नहीं, लेकिन इन चीज़ जेलसी में मिस्टर जो यंझाओ होते हैं वो उसके हाथ में डंडा मार देते हैं और वो डॉल होती है वो भी गिर जाती है। वो डॉल को उठाती है और मिस्टर जियांग यंझाओ से बोलते हैं कि तुम जो कर रहे हो अच्छा नहीं कर रहे हो, और वो शॉ को लेके वहाँ से जा रहे होते हैं। यंझाओ को एक चीज़ अजीब लगती है कि वो दोनों को ज़्यादा है उस डॉल की चिंता कर रहे थे। उस डॉल में ऐसा क्या था। इधर वो हमारी हीरोइन से काफ़ी गुस्सा होता है, गुस्से में बात कर रहा होता है। तुमको इतना समझाया है कि यंजाओ से दूर रहो, यंजाओ इतना अच्छा आदमी नहीं है। इधर वो डॉल को देख रही होती है, तभी देखते है कि डॉल के हाथ में चोट लगी हुई है। उसे समझ में आ जाता है कि पक्का मिस्टर जियांग के हाथ में चोट लगी होगी। तुरंत ही वो मिस्टर जियांग के कमरे में जाती है और मिस्टर जियांग उससे बात नहीं कर रहा होता है। वैसे बोलती है बात करो प्लीज़ मुझसे, मैं तुम्हारी सेक्रेटरी हूँ, तुम्हें चोट लगी मैं तुम्हारे हाथ में दवा लगा देती हूँ। लेकिन वो मना कर रहा होता है। वो मानती नहीं, कहती मैं तुम्हारे हाथ में दवा लगा के ही मानूंगी। और उसके हाथ में दवा लगा रही होती है और बड़े प्यार से फूंक रही होती है कि उसको दर्द ना हो। तभी गलती से उन दोनों को एक दूसरे से किस हो जाता है और इसके बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ नाइट वगैरह स्पेंड करते हैं। इसके बाद हम अगले दिन का हम सीन देखते हैं। वो देखते हैं उसके कमरे में फ्लावर रखा है। उसे लगता है मिस्टर जियांग ने भेजा होगा। पता चलता है यंजाओ ने उसके लिए फ्लावर भेजा हुआ है। वो तुरंत ही गुस्सा करती है कि इसका क्या मतलब है मिस्टर यंजाओ। इधर कंपनी के लोग बातें कर रहे होते हैं कि लो मरी हर किसी को बहका लेती है, सेड्यूस कर लेती है। इधर ये बात मिस्टर जियांग को भी पता चल जाती है उसके हेल्पर से। इधर हमारी हीरोइन फिर से मिलने के लिए जाती है मिस्टर यंजाओ से। इधर मिस्टर जैंग उसे कुछ मैसेज कर रहे होते हैं और उनके हाथ में एक पेंडेंट होता है, खानदानी कंगन, जो कि उसे मिस्टर जियांग की माँ ने दिया होता है कि ये कंगन तुम अपनी होने वाली बीवी को देना। इधर वो मिस्टर यंजाओ से बोलते हैं कि इन सबका क्या मतलब है। वो फ्लावर लेके आते हैं, उसे प्रपोज करते हैं कि मैं आपको पसंद करता हूँ, क्या तुम मेरी वाइफ बनोगी। इधर सेम उसी रेस्टोरेंट में ये बात मिस्टर जियांग को पता चल जाती है कि एक कपल दोनों एक दूसरे को प्रपोज कर रहे हैं। वो तुरंत ये नज़ारा देखता है। इधर यंजाओ से जवाब मांग रहा होता है, वो साफ साफ मना कर देती है कि मैं आपको लाइक नहीं करती। यंजाओ से पकड़ लेता है ज़बरदस्ती कि तुम मुझे रिजेक्ट नहीं कर सकती। तभी अब मिस्टर जियांग आ जाता है क्योंकि यंजाओ को मुक्का मार के दूर हटाता है और शाओ से बोलता है कि शाओ तुम ठीक हो ना। शाओ बोलती है मैं एकदम ठीक हूँ। वो उसे बोलता चलो मैं तुम्हें ले चलता हूँ। इधर वो शाओ से बताता है कि मैं तुम्हें वाकई बहुत पसंद करता हूँ और मैं तुम्हें लाइक करने लगा हूँ। और इसके बाद वो उसे अपनी माँ का खानदानी कंगन दिखाता है कि माँ ने कहा था कि अपनी होने वाली बीवी को देना। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ क्लोज आते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं। अगले दिन का हम सीन देखते हैं जहाँ पे कैली ने फिर से मास्टर यंजाओ के साथ मिलके अपने भाई के साथ मिलके एक प्लान बनाया होता है। उसने हमारी हीरोइन को किडनैप करवा लिया होता है। तो वहाँ पे साओ का किडनैप होते हुए मिस्टर जंग से दौड़ते हुए आता है। तो कायली बोलती कुछ भी कर लो यहाँ पे बॉम्ब लगा, तुम लोग बच के नहीं जा सकते। इधर बॉम्ब की टाइमिंग चालू हो जाती है और काउंटिंग धीरे करके बढ़ रही होती है। एकदम से बॉम्ब ब्लास्ट होता है और ये सब देख के यंजाओ खुश हो रहा होता है कि भले कायली मर जाए लेकिन अगर जियांग मर जाएगा तो कंपनी उसकी हो जाएगी। इधर हम जियांग को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में होता है और जियांग की मम रो रही होती है। इधर शॉ भी रो रही होती है कि जियांग होश में आ जाओ। इधर हम सीन देखते हैं कंपनी में जहाँ पे उसे पीटा जा रहा होता है शॉ को। तभी एकदम से मास्टर जियांग आ जाता है। पता चलता है कि मास्टर जियांग ने दिखावा किया था, वो बिल्कुल भी मरा नहीं था। ये सब उन दोनों का प्लान था। ये जो देखने के बाद परेशान हो जाता है और बोलता तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया। और कंपनी के लोगों को पता चल जाता है कि यंजाओ झूठा है, उसने कंपनी के मालिक को मारने की कोशिश करी है। अब इसके बाद गार्ड्स और उसे पुलिस लेके जाते हैं कि तुमने एक प्रेसिडेंट को मारने की कोशिश किया, तुम्हें जेल जाना ही होगा। इसके बाद वो हमारी हीरोइन से बोलता है कि आप दोनों साथ में रह सकते हैं और उस बॉम्ब ब्लास्ट में काली का डेथ हो जाता है। अब वो दोनों ही खुश होते हैं, साथ में हैप्पी लाइफ जी रहे होते हैं। वो उसे बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए शादी तैयार करूँगा, मैं सबको बताऊँगा कि तुम मिसेस जियांग साओ बन चुकी हो। उसे सभी के सामने प्रपोज करता है और मॉम भी बहुत ज़्यादा खुश होती है और सभी के सामने अपनी वाइफ शॉ को रिंग पहनाता है कि आज से तुम मेरी वाइफ हो, हम दोनों साथ में हमेशा रहेंगे। और इसके बाद ये ड्रामा ऐसे ही ख़त्म हो जाता है। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करना, साथ में सब्सक्राइब भी। थैंक यू।